नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में कुल 43 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें बिहार के सभी सरकारी सेवाओं में सीधी नियुक्त पर महिलाओं को 35% आरक्षण पर मुहर लगा दी गई है। इसके साथ ही युवाओं के हित के लिए बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही पंचायती विभाग के अंतर्गत नियुक्त होने वाले कर्मियों के लिए भारतीय सेवा नियमावली 2018 में संशोधन किया जाएगा। जो भी दिव्यांगजन है वह सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह है राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी। युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। 40 इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है? रमिता, सवाल फिर से दोहराइए। राजीव जी, नीतीश कैबिनेट की बैठक में किन किन एजेंडों पर मुहर लगी है? हेलो। नहीं, देखिए रमिता, दरअसल में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और इस कैबिनेट की बैठक में कुल 43 मामलों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें कि जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह यह है कि अब युवा आयोग का सरकार जो है वह गठन करेगी। और इस बात की चर्चा लंबे समय से चल रही थी कि नीतीश सरकार जो है वो बिहार में युवा आयोग का गठन कर सकती है और अंततः आज की कैबिनेट ने इस पर अपना अप्रूवल दे दिया है। और ये सरकार के लिए आप ये कह सकते हैं कि चुनाव के पहले ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सरकार इस उपलब्धि के माध्यम से जो है वह युवाओं के वोट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि जो राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हैं उन सभी को सरकारी सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण का देने का निर्णय जो है वह लिया गया है। और आपको ये पता है रमिता कि बिहार देश का पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर कि पंचायत में जो है वो 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था। अभी हाल के दिनों में बड़ी संख्या में महिलाओं की बहाली भी हुई है, खास करके जो बिहार पुलिस है उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की बहाली हुई है। तो उसमें अब ये सरकार ने, आज के कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो भी महिलाएं अभ्यर्थी होंगी अब सरकारी सेवा में, उनको क्षैतिज आरक्षण का लाभ जो है वो 35% का दिया जाएगा। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक लेखा प्रबंधन प्रणाली के लिए PWC और IPE ग्लोबल जैसी कंपनियों की सेवाओं के लिए कुल 8.39 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य में CSR निधि के प्रभावी उपयोग के लिए CSR नीति 2025 और बिहार राज्य CSR सोसाइटी के गठन को स्वीकृति दी गई है। ग्रामीण और शहरी संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए समस्तीपुर, नवादा, मधुबनी, मोतिहारी, कटिहार, दरभंगा सहित कई जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रों के लिए मुजफ्फरपुर और कैमूर में 3 नए आवासीय विद्यालयों के निर्माण को 157 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने मिलेट्स यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए
40.75 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है, जिसमें किसानों को बीज ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट की सुविधा दी जाएगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय थे जो कि बिहार कैबिनेट ने लिए हैं। और आप अभी चूंकि बिहार में चुनाव होने में वक्त है लगभग 4 महीने का, और 4 महीने में कम से कम 15 से 16 कैबिनेट की बैठक और होगी, अगर नियमतः होगी तो निश्चित तौर पर सरकार जो है वो कई और भी बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि तोहफे के तौर पर बिहार की जनता को कई चीजें देने वाली हैं। जी रोमिता। राजीव जी, ये युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए कितना बड़ा तोहफा माना जा रहा है? आपकी आवाज नहीं मिल रही है रोमिता, सवाल फिर से दोहराइए। राजीव जी, ये बिहार विधानसभा चुनाव है कुछ ही समय में, तो ये युवाओं और वहां की महिलाओं के लिए कितना बड़ा तोहफा माना जा रहा है? नहीं देखिए, दरअसल में रोमिता, नीतीश कुमार को ये पता है, बिहार सरकार को, कि नीतीश जी के जो सबसे ज्यादा और बड़ी संख्या में जो नीतीश कुमार को वोट करती हैं वो बिहार की महिलाएं वोट करती हैं। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि शराबबंदी कानून जो है वो महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने बिहार में जो है उसको लागू किया था। तो नीतीश कुमार को पता है कि किस तरीके से वोट को अपने पाले में लाना है। यही वजह है कि चुनाव से पहले युवाओं को और महिलाओं को जो है वो एक उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है, और ये सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि भी आने वाले दिनों में बन सकती है। और इसके अलावा कुछ और भी जो महत्वपूर्ण फैसले हैं, जैसे कि जो दिव्यांग जन है वो सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे तो उन्हें मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए 1 लाख रुपए की सहायता जो है वो सरकार देगी। किसानों को डीजल अनुदान के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बिहार में प्राकृतिक गैस को विकल्प के रूप में चयनित किए जाने हेतु बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 को स्वीकृति दी गई है। तो आप कह सकते हैं कि कई ऐसे निर्णय हैं जो कि सरकार ने लिए हैं, और ये निर्णय जो कैबिनेट के होते हैं वो सीधे तौर पर आम जनता से सरोकार रखते हैं। इसीलिए आप कह सकते हैं कि आज जो कुल 33 मामलों पर बिहार सरकार की कैबिनेट ने जो स्वीकृति दी है वो कई महीनों में महत्वपूर्ण है। जी रोमिता। धन्यवाद राजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।